काशान अपने घर वालों के साथ जो कुछ भी कर रहा है उसे अब हादिया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। वक्त के साथ साथ काशान का जहर और गहरा होता जा रहा है। हादिया किसी तरह फिजा को इस दलदल से निकाल चुकी थी, लेकिन अब काशान की नजर आशार पर टिक चुकी है। वह चाहता है कि आशार को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि बतूल की जिंदगी की सारी खुशियां एक ही झटके में तबाह हो जाए। इसी बीच हादिया को अपनी नौकरी में तरक्की मिलती है। माँ यह खबर सुनकर बेहद खुश होती है और हादिया को अपने पास बुलाती है। मुलाकात के दौरान माँ कहती है कि अब वह चाहती है कि हादिया उन्हीं के साथ उनके घर में रहे। यह सुनकर हादिया का दिल भर आता है। वह माँ को बड़े प्यार से जवाब देती है कि उसका दिल भी उनके बिना नहीं लगता, लेकिन उस घर में भी उसकी एक माँ मौजूद है, काशान की माँ, जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। अगर काशान की माँ हादिया के पीछे ढाल बनकर खड़ी न होती तो शायद हादिया कभी अपने मकसद में कामयाब न हो पाती। आज उसकी जिंदगी बची है तो सिर्फ उसी माँ की वजह से, वरना काशान तो उसे कब का कुचल चुका होता। लेकिन अब हादिया ने फैसला कर लिया है। वह जितना सहना था सह चुकी, जितना देखना था देख चुकी। अब वह मजीद किसी भी जुल्म पर खामोश नहीं रहेगी। वह हर हाल में काशान को उसके किए की कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। अगर आज हादिया कहीं चुप है तो वह सिर्फ काशान की माँ के एहसान की वजह से है, वरना वह काशान को उसकी औकात याद दिलाने में एक पल भी न लगाती। उधर काशान अपने सबसे खतरनाक प्लान पर काम कर चुका होता है। वह तय कर लेता है कि अब आशार को रास्ते से हटाना ही होगा। वह अपने गुर्गों के साथ ठिकाना तय करता है और उन्हें हुक्म देता है कि अगले दिन एक आदमी को वहां लाया जाएगा और उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। आशार और बतूल के बीच बड़ी मुश्किल से दूरियां खत्म हुई होती है, मगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं कि आगे उनके लिए कैसी आंधी इंतजार कर रही है। काशान इस सोच में मग्न रहता है कि अब वह हर हाल में कामयाब हो जाएगा। वह अपने प्लान में आंशिक तौर पर कामयाब भी होता है। आशार गायब हो जाता है और शहर में हलचल मच जाती है कि कुछ गुंडों ने उसे अगवा कर लिया है। घर वाले परेशान हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि आशार जमीन खा गई या आसमान निगल गया। जैसे ही यह खबर हादिया तक पहुंचती है, उसका शक सीधे काशान पर जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि इसके पीछे काशान ही है। काशान की माँ को जब यह पता चलता है तो वह भी टूट जाती है। पूरा घर बेचैनी और डर में डूब जाता है। इसी उथल पुथल के बीच मनल अपने किए की सजा भुगत चुकी होती है। पछतावे के साथ वह अपने वालिद के पास जाती है। फिर ससुराल वालों के सामने खड़ी होकर माफी मांगती है। वह कबूल करती है कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है और अब वह सिर्फ माफी चाहती है। उसका शौहर उसे नफरत की नजर से देखता है, मगर बुजुर्ग दिल पिघल जाता है और आखिरकार मनल को माफ कर दिया जाता है। लेकिन हादिया के लिए यह वक्त माफी का नहीं, इंसाफ का है। वह काशान के खिलाफ खुलकर कदम उठाती है। इस बार वह न डरेगी न रुकेगी। काशान ने बार बार दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज किया है और अब उसके कर्म ही उसका फैसला बनेंगे। हादिया ठान चुकी है कि जो इंसान अपनी हरकतों से नहीं सुधरता उसका अंजाम दर्दनाक होना ही बेहतर है, और इस बार काशान अपने अंजाम से बच। एक ही जुमले में आशिर मुनाहिल को तलाक दे देता है और उसी पल कई रिश्ते जमीन पर आ गिरते हैं। मुनाहिल के कानों में बस एक ही आवाज गूंजती रहती है, तलाक तलाक तलाक। आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सांसें भारी हो जाती हैं और वजूद जैसे टूटकर बिखर जाता है। उधर जेल के दरवाजे खुलते हैं और बाहर कदम रखता है वह शख्स जिसकी आजादी का मतलब सिर्फ खौफ, खून और बर्बादी है। काशान आजाद, आंखों में जहर, होठों पर शैतानी मुस्कान और दिल में बस एक ही नाम, हादिया। वह फोन मिलाता है और धीमी मगर जहरीली आवाज में कहता है, अब तैयार रहो हादिया, अब मुकाबला किसी और से नहीं सिर्फ मुझसे है। मगर हादिया उन लोगों में से नहीं जो डरकर पीछे हट जाएं। उसकी आवाज में बिजली कड़कती है, अल्फाज में मौत उतर आती है। वह जवाब देती है, मैं ऐसा सबूत लाऊंगी काशान जो तुम्हें सिर्फ जेल नहीं तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाएगा। याद रखो, तुम आखिरी गुंडे होगे जिसकी कहानी यहीं खत्म होगी। काशान ठहाका लगाता है, कानून? मेरे लिए कानून नाम की कोई चीज नहीं। हादिया की आंखें सुर्ख हो जाती हैं। वक्त बहुत जालिम होता है काशान, वह कहती है, और अब वही तुम्हारा हिसाब लेने आ रहा है। अगला मंजर बाप की दुकान का है। हादिया का दिल बेतहाशा धड़क रहा है, जैसे किसी तूफान से पहले जमीन कांपती है। वह बस एक सवाल पूछती है, आखिरी बार यहाँ कौन आया था? शागिर्द के होंठ कांपते हैं और सच बाहर आ जाता है। काशान आया था, गिरेबान पकड़ा, जान से मारने की धमकी दी और चला गया। उसी दिन हादिया के बाप की सांसें उखड़ गई थीं। अब हादिया को किसी और सबूत की जरूरत नहीं लगती। वह सिर्फ एक लफ्ज कहती है, सीसीटीवी। स्क्रीन पर वही लम्हा चलता है, वही हाथ, वही बेरहमी, वही दरिंदगी। अगले ही पल काशान के
गिरफ्तारी, वारंट जारी हो जाते हैं, पूरा शहर छान मारा जाता है, मगर काशान गायब है। तभी हादिया का फोन बजता है। अब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूँ, काशान की आवाज आती है। मुझे पता है तुम क्या करने वाली हो। फोन कट जाता है और हादिया के चेहरे पर एक खौफनाक खामोश मुस्कान फैल जाती है। इधर आशिर बतूल के दरवाजे पर खड़ा है, पूरी तरह टूट चुका, आवाज में सिर्फ पछतावा। मुझे माफ कर दो, वह कहता है। बतूल आहिस्ता जवाब देती है, मुझे वक्त चाहिए आशिर, मैं अभी बहुत टूट चुकी हूँ। आशिर की आवाज भर्रा जाती है। मैं अम्मी के साथ आऊंगा, अब आप जो कहेंगी वही होगा, बस मुझे खुद से दूर मत कीजिए। बतूल की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, मगर फैसला अभी बाकी है। सबसे खतरनाक मोड़ मुनाहिल की जिंदगी में आता है। उसका बाप चीख कर कह देता है, काश तुम पैदा ही ना होती। मुनाहिल खामोश रहती है, मगर इस खामोशी में बदले का जुनून पल रहा होता है। वह खुद से वादा करती है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, न काशान न फैजान, दोनों ने मेरी जिंदगी छीनी है, अब मैं उनसे सब कुछ छीनूंगी। अब कहानी उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम किसी की मौत या किसी की नजात बन सकता है। क्या हादिया काशान को पकड़ पाएगी, या बाप के आंसुओं का हिसाब किसी और तरह लिया जाएगा? क्या बतूल आशिर को एक और मौका देगी, या मुनाहिल का बदला सब कुछ जलाकर राख कर देगा? अगली किस्त में वह राज खुलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी कहानी जहां हर सच और हर झूठ हमेशा के लिए दफन हो जाएगा।